प्रेम नवजात शिशु की तरह होता है, कोमल, वात्सल्यता से भरा, अबोध, जो हृदयहीन को भी द्रवित कर दे, तितलियों के पंखों से भी कोमल स्पर्श के समान, कठोर से भी कठोर हृदय वाले का भी चेहरा मुस्कुरा जाता है जब वो शिशु पकड़ लेता है उसकी उंगलियों को और बिखेर देता है अपने चेहरे पर एक मोतियों से भरी मुस्कान। प्रेम बिल्कुल वैसा ही है। वैसे तो प्रेम एक बहुत व्यापक विषय है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रेम का अर्थ एक शब्द में निस्वार्थ समर्पण हो सकता है। उदाहरण के लिए माता पिता का निस्वार्थ भाव से अपनी संतान को प्रेम करते रहे, वे संतान की हर इच्छा के प्रति समर्पित रहते हैं। प्रेम ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, नानक, नामदेव ऐसे बहुत से संतों ने प्रेम से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि परिस्थितियां कोई भी हों, पर जहाँ निस्वार्थ समर्पण है वहाँ प्रेम स्वयं आ ही जाता है। प्रेम किया जाना चाहिए। प्रेम से बिल्कुल अलग चीज़ों को समझने के लिए, किसी बूढ़ी उदास आंखों का दर्द समझने के लिए, जो पेशाब से गंधाती चारपाई पर बस मौत का इंतजार कर रही है। प्रेम में नहीं, अपितु प्रेम के कारण हुए युद्धों में भी प्रेम किया जाना चाहिए। ये दुनिया बहुत अच्छी नहीं है, बेशक मैंने लोगों को कहते सुना है, पर फिर भी प्रेम में ही रहा जाना चाहिए। ऑफिस जाते हुए किसी बच्चे के सर पर हाथ फेरने के लिए या किसी रंभाती हुई गाय को सहलाने के लिए प्रेम किया जाना चाहिए, बस तटस्थ रहने के लिए। प्रेम किया जाना चाहिए ईश्वर को जानने के लिए। प्रेम किया जाना चाहिए समाज के लिए और उसमें अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए। प्रेम किया जाना चाहिए पहले किए गए ढेर सारे अपराधों के लिए, अपने आप को क्षमा करने के लिए और भविष्य में इनसे दूर रहने के लिए, कम से कम किसी एक प्रण के लिए प्रेम किया जाना चाहिए। किसी स्तनपान कराती स्त्री के लिए केवल ममतत्व भरे विचारों के लिए प्रेम किया जाना चाहिए। हर कथित पापी के सामने होने पर भी उसके लिए दूसरा सुझाव रखने के लिए प्रेम किया जाना चाहिए। वो कहते हैं ना कि अच्छे इंसान बनना असंभव है। यह जानने के लिए कि हम अच्छे हैं या बुरे, प्रेम किया जाना चाहिए। संगत के लिए आनंद ही नहीं, बिछोह के सुख के लिए भी प्रेम किया जाना चाहिए। प्रेम किया जाना चाहिए इन कविताओं को लिखे जाने के लिए। प्रेम किया जाना चाहिए इन कविताओं के मर्म को समझने के लिए। प्रेम हो, इश्क हो, प्यार, इस भाव का हर पर्यायवाची शब्द अधूरा ही है। कुछ समझे? नहीं समझे? मैं आया तो बता रहा हूं। इसका भाव आपको हमेशा अधूरेपन की अनुभूति कराएगा। आप हमेशा अपनी ख्वाहिशों, सपनों में एक अधूरापन महसूस करेंगे, तड़पेंगे शिद्दत से इस प्रेम, इस इश्क को पाने के लिए, उससे मिलने के लिए, इसकी मंजिल तक पहुंचने का उद्यम करेंगे। आप उतनी ही तीव्रता से पीड़ा में होंगे जितना आप जोर करेंगे खुद को इस प्रेम से निकालने के लिए। और प्रेम में जितना सुकून है उतना ही बेचैनी भी। हाँ, प्रेम जियो, प्रेम जीवन है, सहज है, सरल है, शीतल है, शरीर से ज्यादा तादाद में कष्टदायक है। हाड़, मांस, चाम का या पुतला, प्राकृत शरीर सत्य प्रकट करने के वास्ते व प्रेम करने के वास्ते ही मिला है। किया गया प्रेम करुणा तक जाता है, हुआ प्रेम आत्मा तक। हम अमर तत्व आत्मा, चित्त और सत्य के बिना आनंद को नहीं पा सकते।
आनंद आत्मा का पोषण है। सत्य तक पहुंच बनाने हेतु पहले न्याय से गुजरना पड़ता है। शरीरधारी सत्य सर्वव्यापी सत्य में होते हैं, सर्वव्यापी सत्य से तादात्म्य नहीं बना पाता। इसलिए जीते जी जैसे ही इस आवरण को, इस अहंकार रूपी आवरण को हम हटाते हैं और प्रेम से संबंध बनाते हैं, हम ऐसे ही प्रेम में जीते चले जाते हैं।